नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बताते हैं दिल्ली की जो ईडी है। ईडी दिल्ली की आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह मानकर चल रही है और जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के मुताबिक इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आप के नाम से एक कंपनी चला रहे थे और जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो अरविंद केजरीवाल थे, ये ईडी का मानना है। अब आपको और इसी कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसमें से शराब घोटाला सबसे प्रमुख है और शराब घोटाले में बहुत सारे प्रूफ ईडी की टीम के पास मौजूद हैं, जिस वजह से अब जो कंपनी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल है, ईडी ने उनको दबोच लिया है और दबोच कर अभी ईडी सारी जो आमदनी थी उसकी पाई पाई का हिसाब जानना चाह रहे हैं। हालांकि जो डायरेक्टर साहब हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो बार बार याददाश्त भूल जा रहे हैं कि कब क्या किया मैंने, किसको मेल किया, कहाँ है कंप्यूटर, कहाँ है लैपटॉप, मेरा फोन कौन सा था, कौन सा नंबर, ये सारे जो भूलने के ड्रामे कर रहे हैं, ये डायरेक्टर साहब की याददाश्त चली जा रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये ईडी के दस्तावेज कह रहे हैं। ईडी जिस तरीके से इस पूरी कंपनी, इस पूरी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को कंपनी बताने की कोशिश कर रही है, ये वहीं से निकल कर आता है। जो ईडी ने इस संबंध में जो पीएमएलए के सेक्शन 70 का यूज किया है, सेक्शन 70 का जो इस्तेमाल पीएमएलए के अंदर ये किया है, वो आमतौर पर किसी कंपनी के लिए ही किया जाता है, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। तो आप बताइए, दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर रखा है और इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कंपनी का निदेशक यानी कि डायरेक्टर माना है और निदेशक या सीईओ के तौर पर कंपनी को रखा गया है और एजेंसी ने उनकी हिरासत की मांग करते हुए शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत से कहा था कि इस तरह आपने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो उनके डायरेक्टर है अरविंद केजरीवाल, उनके माध्यम से आम आदमी पार्टी ने अपराध का, जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और एजेंसी ने कहा कि इस प्रकार अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। अब ये पीएमएलए एक्ट क्या है, ये भी समझ। पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों की तरफ से किए गए अपराधों से संबंधित है, यानी कि जो कंपनियां करती है उन अपराधों पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत कार्रवाई की जाती है। यह धारा उस समय लगाई जाती है जहां यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन किसी कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मिलीभगत से किया गया हो, उसकी ओर से भी उपेक्षा के कारण है। ईडी ने कहा ऐसे में निदेशक या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाता है। इसमें अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दंडित भी किया जाएगा। यानी कि आप पर मुकदमा चलाने की तैयारी ईडी कर रही है। अब अगला शिकार आम आदमी पार्टी बनने जा रही है ईडी का। ये तैयारी पूरी कर ली गई है और ईडी बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह अपना अपराधी, अपना आरोपी बना लेगी चार्जशीट में, या फिर अलग से एक एफआईआर दर्ज करेगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये एक बड़ा मामला खड़ा हो गया है। आपके कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता एक प्रमुख चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उन्हें हाल ही में एक दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। गुप्ता ने ईडी के जांच अधिकारी के सामने कहा था कि केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं,
मुख्यमंत्री और सरकार का मुखिया होने के नाते पार्टी के फैसले वही लेते हैं, साथ ही नीतियां भी तय करते हैं। ईडी का मानना है कि आपको कठोर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने वाला पहला राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। ईडी के अनुसार पीएमएलए का प्रावधान अपराध की आय के बराबर संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान करता है और साथ ही इसमें चुनाव आयोग यानी कि ईसी की ओर से कार्रवाई भी हो सकती है। हम आपको बहुत समय से यह बात कह रहे थे कि बहुत जल्दी ईडी आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाएगी, क्योंकि इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। आप समझे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की थी और इस पर ईडी को फटकार भी लगाई थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत का पैसा लिया, अपराध का पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में गया, तो आपने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया था। इस पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी बाकायदा। इसी से बचने के लिए या फिर यूं कहें कि इसी पर कार्रवाई करने के लिए अब आम आदमी पार्टी पर सेक्शन 70 यानी कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत कार्रवाई की गई है। इस बार एजेंसी ने स्पष्ट किया, कंपनी का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है और किसी फर्म के संबंध में निदेशक का अर्थ फर्म में भागीदार है। आप एक राजनीतिक दल है जिसमें जनप्रतिनिधित्व नियम की धारा 29A के तहत पंजीकृत व्यक्ति का संघ शामिल है। अधिनियम के तहत केवल भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई संघ या निकाय ही राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी किसी ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जिन्होंने ये अपराध किया है। सीएम केजरीवाल पर अब इसमें क्या आरोप लगाया गया है? ईडी का कहना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल न केवल आपके पीछे की सोच थे, बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। केजरीवाल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, साथ ही नीति के निर्णय लेने में भी शामिल थे। जैसा कि गवाहों के बयानों से पता चलता है, ईडी का दावा है कि वह रिश्वत की मांग में भी शामिल थे, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अपराध को बढ़ावा दिया है। जांच एजेंसियों ने आगे स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत अपराध के समय केजरीवाल उक्त कंपनी यानी आपके बिजनेस के संचालन के लिए इसके प्रभारी और जिम्मेदार थे। एजेंसी ने कहा कि इसलिए न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि केजरीवाल को भी अपराध का दोषी माना जाएगा। ऐसे में पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और सजा भी उनको मिल सकती है। ईडी के अनुसार केजरीवाल को पीएमएलए के उल्लंघन के बारे में पता था। उन्होंने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किए। अब इसमें जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार मौजूदा कानूनों और नियमों में भ्रष्टाचार के आधार पर किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद, इसको एक बार फिर समझिए, एक्सपर्ट की बात है, ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 324 जो ईसी को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करता है, वो आयोग के पूर्व वरिष्ठ कानूनी सलाहकार एसके मेहंदीरत्ता पहले ही कहते हैं, विवेक का प्रयोग करें और भ्रष्टाचार के लिए एक पार्टी की मान्यता रद्द करें। यानी कि जो धारा 324 है, सेक्शन 324 संविधान का अनुच्छेद 324 जो है, वो ईसी जो चुनाव आयुक्त है,
को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करता है, जो धारा 324 है। और चुनाव आयोग को यह शक्तियां देता है कि चुनाव आयोग के जो कानून है उसके अनुसार वो किसी पार्टी को अगर ये पाते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, यानी कि उसका चुनाव चिन्ह उस पार्टी को रद्द कर सकते हैं। चुनाव आयोग के पूर्व वरिष्ठ कानूनी सलाहकार एस के मेहंदी रत्ता, आप देखिए क्या कहते हैं। उनका कहना है, विवेक का प्रयोग करें और भ्रष्टाचार के लिए एक पार्टी की मान्यता रद्द कर दें। अगर ऐसा लगता है कि पार्टी ने रिश्वत खाई है, गलत पैसा लिया है, तो उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दें। ये चुनाव आयोग जो है, जो ईसी है, चुनाव आयुक्त जो है, कमिश्नर है, उसको ये पावर है। एजेंसी ने विशेष पीएमएलए जज को बताया कि दिल्ली के शराब मामले में मिली अपराध की आय से आम आदमी पार्टी प्रमुख लाभार्थी थी, जो आय अपराध से प्राप्त हुई थी, यानी कि शराब कारोबार से जो रिश्वत मिली थी, वो रिश्वत का बहुत सारा हिस्सा आम आदमी पार्टी को गया था, लाभार्थी हुई थी आम आदमी पार्टी। और ईडी ने कहा कि अपराध से प्राप्त 45 करोड़ रुपए की नकदी का एक बड़ा हिस्सा 2022 के अंदर गोवा विधानसभा चुनाव में आपके चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। ये ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा है। और ये क्योंकि अब ऑन पेपर आ गया है, तो ऐसे में आने वाले समय में इसी बात को आधार बनाते हुए जो चुनाव आयुक्त है, जो ईसी है, अगर कोर्ट इस पर सख्त रुख अख्तियार करता है तो चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कर देगा। यानी कि जो पीएमएलए की धारा 70 है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर महंगी पड़ने वाली है और बहुत जल्दी शराब के काले कारोबार का परिणाम आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने तक जा सकता है, जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाले की रिश्वत थी उसे लेने में सीधे सीधे शामिल थी। और अगर ऐसा होता है तो धारा 324 का प्रयोग करते हुए जो चुनाव आयुक्त हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इसको पार्टी की मान्यता रद्द करने का अधिकार रखते हैं और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, आप जरा समझिए, क्योंकि ये कानूनी बात थी, हम आपको बताना चाह रहे थे, हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा और हो सके तो हमें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप हमें हमारे चैनल के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।